यति नरसंगानंद ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के, और उसके बाद में लगातार लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अब पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर हो गई है। मोहम्मद जुबैर जिसने यति नरसंगानंद को लेकर के ट्वीट किए और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को टैग किया था कि यति नरसंगानंद इस तरह के बयान दे रहा है, क्या यति नरसंगानंद के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह बात मोहम्मद जुबैर ने बतौर पत्रकार सामने रखी और अब मोहम्मद जुबैर के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर करवा दी गई है। किस बात को लेकर के? इस बात को लेकर के कि मोहम्मद जुबैर ने यति नरसंगानंद के बयान को तरोड़ मरोड़ करके पेश किया। सबसे पहली बात यह है कि यति नरसंगानंद का जिस तरीके से व्यक्तित्व रहा है, जिस तरीके से वो बयानबाजी लगातार करते रहे हैं, सबको पता है कि यति नरसंगानंद वो इस तरह के बयान देते हैं या उनके बयानों को वाकई तरोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई है। यह पहला बड़ा सवाल है। लेकिन आप विडंबना देखिए, एक तरफ मोहम्मद जुबैर पर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और दूसरी तरफ यति नरसंगानंद को लेकर के आज बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट भी किया गया उनके समर्थन में, और कहा गया कि यति नरसंगानंद को अगर 3 दिनों के अंदर अंदर सामने नहीं लाया गया, उनके बारे में हमें पता नहीं है उनके भक्तों के अनुसार, तो फिर हम एक बड़ी महापंचायत करेंगे जिसमें लाखों लाख लोग इकट्ठा होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यति नरसंगानंद को खतरा है, इसलिए उनको Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। कमाल की बात है ना। जो व्यक्ति बयान देता है, जिसके बयान के बाद में प्रदेश की, देश की हालत खराब हो सकती है और कई जगह पर प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी आ रही है, उसको Z+ सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। यति नरसंगानंद को लेकर के जिस तरीके से विवाद छिड़ा, उसके बाद में मेरठ में पुलिस पर पथराव, 5000 लोग सड़क पर आए। यति पैगंबर विवाद में मोहम्मद जुबैर पर गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। योगी आदित्यनाथ का बयान भी इसमें आया है सामने, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा आप देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें धारा 196, धारा 228, धारा 299, धारा 356(3), धारा 351(2) के तहत मुकदमा यहां पर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है मोहम्मद जुबैर को लेकर के। तो ये एफआईआर की कॉपी है आपके स्क्रीन पर। और ये आप तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नेता हैं, उनके द्वारा ये एफआईआर कराई गई है। बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा एफआईआर कराई गई है और उन्होंने ये अपनी शिकायत की कॉपी हाथ में लेकर के कमिश्नर के ऑफिस के सामने, गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर के ऑफिस के सामने फोटो खिंचवाई है। और इस मामले में अब मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर हो गई है। ओल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर गाजियाबाद में केस दर्ज। गाजियाबाद में ओल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर हुई है। उन पर यति नरसंगानंद के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और एक संप्रदाय विशेष को भड़काने का आरोप है। भाजपा नेत्री उदिता त्यागी की शिकायत पर एफआईआर पुलिस ने लिखी है। त्यागी का आरोप है कि जुबैर ने मुस्लिमों को ट्वीट के जरिए भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप डासना देवी मंदिर पर हमला हुआ। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने स्थानीय पुलिस के हवाले से लिखा था कि मंदिर पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन इस आरोप को आधार बनाते हुए कि मंदिर पर मोहम्मद जुबैर के ट्वीट की वजह से भीड़ जमा हो गई और उन्होंने मंदिर के ऊपर हमला कर दिया, जबकि मंदिर पर तोड़फोड़ की, हमले की एक भी फुटेज सामने नहीं आई है। मंदिर के ऊपर लोग जरूर गए, आक्रोशित होकर के नारे भी लगाए गए, भीड़ भी इकट्ठा हुई, यह बात सही है। लेकिन कहीं कुछ तोड़फोड़ हुई हो, ऐसी अभी तक कोई फुटेज नहीं दिखी है। इस मामले को लेकर के आप देखिए, योगी आदित्यनाथ का बयान निकल करके सामने आया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं
किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में ला करके कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। यूपी सरकार पर्व और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त में नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में ये एक और नया हंगामा खड़ा हो गया है। इससे पहले हम एक ट्रेंड देख रहे थे कि जब भी शोभा यात्रा निकलती थी तो शोभा यात्रा के वक्त में ऐसा होता था कि डीजे ले जा करके एक खास जगह पर डीजे बजाए जाते थे, मस्जिदों के सामने डीजे बजाए जाते थे और फिर उसके बाद में पथराव और माहौल खराब। ये क्रोनोलॉजी हमने देखी, लेकिन अब त्योहारों के नाम पर भी हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को भी किसी के इष्ट देव की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उनके खिलाफ बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसके आगे वो कह रहे हैं कि विरोध के नाम पर अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो फिर जो है विरोध के नाम पर अगर कोई आस्था, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात उन्होंने जो कही है, इसको लेकर के भी एक तरीके से एक तबका जो है वो खूब उछल रहा है कि देखिए जो कह दिया सो कह दिया, और उसके बाद में अगर आपने विरोध किया तो फिर। और बार बार बीजेपी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी है बीजेपी के विधायक और वो योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी बार बार लगातार ट्वीट कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। और मैंने कल ही खबर दिखाई थी आपको, बीजेपी का एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर, लोनी गाजियाबाद के क्षेत्र का, वो कह रहा है कि 10-20 लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों पर कोई एफआईआर नहीं। आप बताइए कि यति नरसंगानंद ने जो किया वो सरासर गलत दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यति नरसंगानंद की तरफ से जो बात कही गई, उसके बाद में उस चीज को लेकर के लगातार अगर बयानबाजी होगी, यह कहा जाए कि 10-20 लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाए, यह कहा जाए कि कानून को हाथ में मत लेना नहीं तो फिर देख लेना, ये सारी बात जो है, ये धमकियां, इससे आप जो है वो माहौल को शांत कर रहे हैं या माहौल को और उग्र कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा और आज फिर कहूंगा और हमेशा इस बात को कहूंगा कि निश्चित तौर पर अगर आपको कोई भड़काता है तो बिल्कुल मत भड़किए, क्योंकि जीत वो रहा है। अगर किसी के भड़काने से आप भड़क जाते हैं तो आप नहीं जीते, जीता वो जो भड़काना चाहता, उसने अपना काम कर दिया और आप भड़क गए। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से भी जो भाषा अपनाई जा रही है, क्या कानून के लिहाज से और क्या वाकई प्रदेश में जिस तरीके से शांति भाईचारा कायम होना चाहिए उस तरह से वो सही है? अब देखिए यति नरसंगानंद के जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट करके उनकी तरफ से क्या कहा गया है देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यति नरसंगानंद को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया है और उनके समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। महामंडलेश्वर को जेड प्लस की सिक्योरिटी देने की मांग है। यति नरसंगानंद के समर्थन में मेरठ में हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने आज कमिश्नरी चौराहे से डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला। प्रदेश का नेतृत्व हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। नरसिंहानंद के समर्थन में गाजियाबाद और मेरठ में हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि नरसिंहानंद 3 दिनों से लापता हैं, पुलिस ने उन्हें कहां रखा है हमें पता नहीं, उन्हें जेड+ की सिक्योरिटी दी जाए। नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को गाजियाबाद में कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के विवादित बयान दिया था। अब तक उनके खिलाफ गाजियाबाद में 2, मुंबई में 1 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्हें पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है। तो आप देखिए कि यति नरसिंहानंद को जेड+ की सिक्योरिटी देने की मांग हो रही है। कमाल की बात है ना साहब। मतलब एक व्यक्ति जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अलग अलग जगह पर जाकर के इस प्रकार के बयान देने का, और उस व्यक्ति के समर्थक कह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद कहां है, 3 दिनों से हमें पता नहीं है, हम पंचायत करेंगे इसको लेकर के। ये एक और खबर मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। देखिए
अगर 2 दिन में यति नरसिंहानंद महाराज को पुलिस ने नहीं ढूंढा तो भीषण रण होगा, लाखों लोगों की महापंचायत होगी। कमाल की बात है, यति नरसिंहानंद गायब है, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि वो पुलिस हिरासत में है, लेकिन ये लोग फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। उसको हिरासत में ले लिया गया, पुलिस की स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि यति नरसिंहानंद वो लापता है। पुलिस का ये बयान आ चुका है कि वो अरेस्ट किए गए हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन फिर भी देखिए आप किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। Z+ सिक्योरिटी की मांग हो रही है। इसी को लेकर के एक ट्वीट किया गया है अजीत भारती, जो कि बीजेपी के घोर समर्थक है और अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि डासना मंदिर पर हिंसक आक्रमण के लिए कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ को उकसाने वाले जुबैर पर FIR हो चुकी है। अब अपने आप में एक स्टेटमेंट है ये। यूपी पुलिस के गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर को भारतीय न्याय संहिता की 5 धाराओं में 196, 228, 299, 356, 3, 351, 2 के तहत आरोपी बनाया है। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। कमाल की बात यह है कि आप अपने आप में एक स्टेटमेंट पेश कर रहे हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो मोहम्मद जुबैर के ट्वीट की वजह से हुआ। और ये वही जो है वो अजीत भारती है जिनको कर्नाटक की पुलिस लेने के लिए आई थी, तो फिर ये फटाफट ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे भाजपा के नेताओं की तरफ से। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो माहौल लगातार बनाया जा रहा है। और ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यति नरसिंहानंद क्या वाकई उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस तरीके से बयान दिया गया, मंच से बयान दिया गया, तो ये सोच समझ करके दिया गया बयान साफ तौर पर लगता है। मैंने कल भी आपको कहा था कि मैं ऐसा कोई उनका बयान ना आपको दिखा सकता हूं, ना उन्होंने जो कहा है वो अपनी जुबान से आपको बता सकता हूं। और जो बात कही जा रही है कि मोहम्मद जुबैर के ट्वीट की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई, मंदिर पर हमला कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कल की रिपोर्ट आप देखिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कल ये रिपोर्ट लिखी थी कि स्थानीय पुलिस ने मंदिर पर किसी हमले की पुष्टि नहीं की है। गाजियाबाद ग्रामीण के DCP सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि 4 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। उनका कहना है कि मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से शांति बनी हुई है और यहां पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। गलत अफवाह फैलाने वालों पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो किसको सही माना जाए? जो लोग FIR करवा रहे हैं उनको सही माना जाए, या उत्तर प्रदेश पुलिस के खुद अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं पर इस प्रकार से कोई घटना नहीं हुई है तोड़फोड़ की? अब जरा एक बार छोटा सा ये बयान कल मैंने आपको दिखाया था, बीजेपी के विधायक का बयान आप देखिए। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर वर्तमान में विधायक हैं लोनी गाजियाबाद से, और ये कह रहे हैं कि 10-20 लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए था। जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात हैं, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अब पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था। वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए, और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं,
उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ। नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है। कुल मिलाकर के बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई साधु संत हो अपने आप में, या पत्रकार हो, नेता हो, वकील हो, कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, कोई भी लिंग का व्यक्ति हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत हमारे देश का कानून नहीं देता है, हमारे देश का संविधान नहीं देता है कि हम किसी धर्म के खिलाफ बोलें। आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, खूब अपने धर्म को अच्छा बताइए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को, उनके इष्ट देव को, उनको आप नीचा दिखाएं, उनके बारे में गलत टिप्पणियां करें, उसका जरा सा भी अधिकार आपको नहीं है। और निश्चित तौर पर ऐसी टिप्पणियों की वजह से माहौल खराब होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर यह एफआईआर सही है? क्या पत्रकार मोहम्मद जुबैर की वजह से माहौल खराब हुआ, या फिर यति नरसंगानंद के दिए गए बयानों की वजह से माहौल खराब हुआ? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए नीचे। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।